हाय, जय श्री कृष्णा। आप सभी कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। मैंने देखा इस मंथ की आप लोगों की मैंने रीडिंग निकाली है, तो मैंने देखा काफ़ी लोग अपना पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, अदरवाइज बिजनेस में भी लगाने वाले हैं। काफ़ी रीडिंग मैंने मंथली रीडिंग निकालने के बाद काफ़ी सोचने के बाद मैंने सोचा क्यों ना एक डिवाइन की तरफ से आपको एक रीडिंग दे दी जाए, क्योंकि आप चाहते हैं वो नहीं होता, जो भगवान चाहता है वही होता है। तो मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी जगह किसी भी तरह का कोई भी लॉस उठाएं। तो एक बार ईश्वर की मर्जी जान लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपका सोचना बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। हर इंसान सोचता है, लेकिन आपको पता है मिलता वही है जो भगवान चाहता है। तो क्यों ना एक बार भगवान की मर्जी पूछ ली जाए। तो ठीक है, प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। बहुत लोग प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं। बहुत लोग प्रॉपर्टी खरीदना भी चाहते हैं, क्योंकि उनको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और प्रॉपर्टी में पैसा बहुत अच्छा मिलता है बढ़ के। तो देखें डिवाइन की मर्जी से मिले, ईश्वर की मर्जी से मिले। मैं काफ़ी अच्छे कार्ड निकालूंगी, बहुत सारे कार्ड निकालूंगी। एक जगह से नहीं, कई जगह से। हम ईश्वर की मर्जी, हम भगवान की मर्जी, जो भी आपके इष्ट हों, जो भी आपके गुरुजन हों, जो भी आपकी एंजल्स हों, हम सबकी मर्जी से मिलेंगे। और मैं एंजल मैसेज भी इसमें दूंगी कि देखते हैं सबकी मर्जी क्या कहती है आपके लिए। जो लोग प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, ये पहले उनके कार्ड हैं। हम इसी में से खरीदने वाले भी कार्ड निकालेंगे। हम बार बार स्प्रेड नहीं करेंगे कार्ड को, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा आपका। तो मैंने ये 4 कार्ड निकाले हैं। प्रॉपर्टी जो लोग सेल करने वाले हैं उनके लिए है। जो लोग प्रॉपर्टी को रिसीव करने वाले हैं, ये 4 कार्ड में उसके लिए निकालूंगी। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, थैंक गॉड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड। क्वीन और किंग दोनों। जस्टिस, हैंडमैन, जो लोग प्रॉपर्टी बेचने जा रहे थे, ये उनकी रीडिंग है।
रीडिंग शुरुआत में काफ़ी अच्छी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग किसी इमरजेंसी में प्रॉपर्टी को हटाना चाहते हैं। काफ़ी जिम्मेदारी है शायद आपके ऊपर, हो सकता है कहीं से आपके ऊपर कर्जा है, इसलिए आप प्रॉपर्टी को हटाना चाहते हैं। हटाने का तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये रीडिंग, एक चीज़ ध्यान में रखना है, एक 2 मंथ की रीडिंग है, ये 2 महीने तक की रीडिंग है। तो आपने बेचने का सही डिसाइड किया है, अच्छा डिसाइड किया है, लेकिन आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी मजबूरी के कारण निकाल रहे हैं। काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी आपको, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा प्रॉपर्टी निकालने के लिए, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है ये। लेकिन आपके पास्ट कोई ऐसे कार्य रहे हैं, या हो सकता है कि आपने कहीं पहले से किसी बिजनेस में पैसा लगाया है, या हो सकता है कि किसी कोई बीमारी की वजह से आप किसी कर्जे में हो। लेकिन ये प्रॉपर्टी आप शायद पीछे का कुछ कर्जा उतारने के लिए प्रॉपर्टी को हटा रहे हैं आप, और ये बेचने के लिए भाई काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। लेकिन आप जितना फ़ायदा सोच रहे हैं इस प्रॉपर्टी में नहीं होगा, सच में नहीं होगा। क्योंकि प्रॉपर्टी हटाने के बाद कोशिश कितनी भी ये करेंगे, लेकिन 2 मंथ में अगर ये प्रॉपर्टी आप हटाते हैं इन 2 मंथ में, तो आप लॉस में जाएंगे। क्लियरिटी रीडिंग ने, ये डिवाइन मर्जी है, यूनिवर्स की मर्जी है, लेकिन प्रॉपर्टी तो आपको हटाना है, क्योंकि कोई पास्ट कर्मा है आपके और जो रिलीज होंगे, तो ये हटाना ही हटाना है। लेकिन हटाते हटाते आप है ना, इतनी मेहनत के बाद, इतने थक जाने के बाद है ना, फिर भी आप यही सोचोगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। तो अभी 2 महीने आप रुक सकते हैं, ये 2 मंथ का टाइम आपका सही नहीं है। शुरुआत में मुझे लगा सब कुछ ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ क्यून, लेकिन जहाँ जस्टिस का कार्ड आया, हैंगमैन का कार्ड आया, और वहाँ देख के मेरा भी मूड ख़राब हो गया आपकी प्रॉपर्टी को। क्योंकि प्रॉपर्टी आपको पता है, एक बहुत मुश्किल के साथ इंसान खड़ी कर पाता है। ठीक है, हो सके तो अगर मेरी रीडिंग अगर आपकी समझ में आए तो 2 मंथ रुक जाना। और वैसे भी मुझे नहीं लग रहा, काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी प्रॉपर्टी सेल हो पाएगी आपकी इन 2 मंथ में, क्योंकि ये डिवाइन की मर्जी नहीं है। अगर करते हैं तो आप फाइनल लॉस में जाना तय है, क्योंकि ये कार्ड आप देख सकते हो, ये स्पेस एलिमेंट के लिए कार्ड जाते हैं, और आकाशीय भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती, और टैरो कार्ड तो कभी रीडिंग गलत देता ही नहीं है। अब ये देखते हैं कि खरीदने वाले क्या कहते हैं। खरीदने वालों की रीडिंग और चेक कर लें। खरीदने वाले लग रहे हैं घोड़े पे सवार होकर भागने लगे। कान्हा जी हो क्या रहा है रीडिंग में, बेचना भी सही नहीं, खरीदना भी ऐसा ही निकला। किंग ऑफ बॉन्ड्स, थ्री ऑफ बॉन्ड्स, नाइट ऑफ बॉन्ड्स, पेज ऑफ बॉन्ड्स। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो रेडी हैं आप, क्योंकि आपने विचार बना लिया है कहीं प्रॉपर्टी मुझे खरीदनी है। ठीक है, अच्छी बात है,
खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें गुरु का भी कार्ड है। लेकिन ज़्यादा स्पीड में नहीं जाना, नहीं तो मुंह के बल गिरना तय है। प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से देख लेना, समझ लेना, जान लेना और दिखा भी लेना, क्योंकि बचपने में मत खरीदना, क्योंकि काफ़ी स्पीड से आप रेडी हो, बिल्कुल फाइनल विचार बना चुके हो। एक 2 मंथ की रीडिंग है, इसको मेमोरी में एक बार ज़रूर बिठा लेना, ठीक है। अभी चल रहे हैं, अभी आपने थॉट बनाए हैं, निकल लिए, रेडी हो रहे हैं, पर बहुत स्पीड में निकलेंगे आप। लेकिन इतनी स्पीड में नहीं निकलना है आपको, ज़रा सा भी नहीं निकलना है, बहुत सोच समझ के निकलना है। और बचपने में प्रॉपर्टी को नहीं खरीदना है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ वही बात आपसे, क्योंकि बचपने में प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी नहीं खरीदना, सोच समझ के खरीदना है। ये डिवाइन की मर्जी है, और डिवाइन ने यही रीडिंग आप लोगों के लिए निकाल के दी है, जो बेचना चाहते हैं, जो खरीदना चाहते हैं, उन दोनों की रीडिंग है। मेरी रीडिंग को समझने की कोशिश करें। अगर ये सच में ये रीडिंग आप तक पहुंच पाई ना, तो ये आपकी 100% हेल्प करेगी आपको समझाने में। मैं 2 मंथ के बाद फिर एक न्यू रीडिंग आपके लिए बनाऊंगी ना, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई, जिसको सेल करनी है, जिसको रिसीव करनी है। ठीक है, आप लोगों ने शायद मेरी रीडिंग को समझ लिया होगा। जी रीडिंग आप तक पहुंचेगी तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। हम एंजल की मैसेज से मिलेंगे। पहले हमने प्रॉपर्टी जो लोग सेल कर रहे हैं उनके लिए रीडिंग ली थी, तो हम शुरुआत भी वहीं से करते हैं। एंजल की मर्जी पूछते हैं, एंजल क्या बोलती हैं। तीनों दिशा से हम एंजल की मर्जी पूछ लेते हैं। ये वो लोग हैं जो प्रॉपर्टी को सेल कर रहे थे, उन लोगों के कार्ड हैं। ये उनके कार्ड हैं, उन पर्सन के कार्ड हैं जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जा रहे थे। फेसफुल रेस्कुलेशन, भैया लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, क्लियर बात है। अगर किसी के साथ कुछ भी, इसमें क्लियरिटी एंजल ने मैसेज दिया है, जिद नहीं करना, ट्रस्ट अनलाइकली।
भैया नो, नेवर। क्लियर एंजल ने मैसेज दिया है, आप जो भी पर्सन प्रॉपर्टी को 2 मंथ हटाना चाहते हैं प्लीज़ ना हटाएं, क्योंकि प्रॉपर्टी हटाते में लड़ाई झगड़े का भी मैसेज है। इसमें क्लियरिटी मैसेज दिया है। जो भी है आप शांतिपूर्वक समझें, बहुत अच्छे से समझें, अपने इंट्यूशन पावर को जगाएं, क्योंकि एंजल ने क्लियरिटी बिल्कुल साफ शब्दों में मना कर दिया है, क्योंकि ये यूनिवर्स की ही मर्जी नहीं है, क्योंकि आप लोग लॉस में चले जाओगे ना। मुझे लग रहा है जब मैंने प्रॉपर्टी के आपके कार्ड निकाले थे ना, तो मुझे लग रहा है ऑलरेडी आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो। तो इसीलिए अब थोड़ा सा रुक जाते हैं ना। अभी 2 मंथ की रीडिंग है, 2 मंथ के बाद आपकी रीडिंग न्यू रीडिंग में फिर से दूंगी ना। और वैसे आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते ये डिवाइन की तरफ से तो क्लियरिटी नो है। नो, क्लियरिटी नो। देखते हैं खरीदने वाले क्या कह रहे हैं। खरीदने वालों से और मिलते हैं, खरीदने वाले लोगों के कार्ड क्या बोल रहे हैं, उनसे भी मिलते हैं। ये तो थी आपकी जो लोग प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं उनकी रीडिंग थी। मिलते हैं जो लोग प्रॉपर्टी को रिसीव करना चाहते हैं उनसे मिलते हैं। रेमन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। रिकाउंडर, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, बहुत जल्दी स्पीड में भागने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा कार्ड देखते हैं, डोंट स्टॉप। आपको भी ब्रेक लेने की ज़रूरत है। पहली बात तो आपको पॉजिटिव रहना है, बहुत जल्दी नहीं करना है। अगर आप जल्दी करोगे तो फिर हो सकता है कि अब शायद जो प्रॉपर्टी जितना आप पैसा डालो उतने पैसे की ना हो, या फिर उसमें कोई ऐसा फोल्ड हो जो बाद में आपको भागा दौड़ी करनी पड़े कहीं न कहीं। क्योंकि सीधा सीधा रीडिंग ने लास्ट में तो बिल्कुल डोंट स्टॉप दे दिया है। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई बात नहीं है, 2 मंथ की बात है ना। अभी आपका जो पैसा है ना, आप है ना, मैं किसी और बिजनेस के लिए भी मैं अभी रीडिंग लेती हूँ। मैं दूसरी रीडिंग मेरी ये तो केवल 2 मंथ प्रॉपर्टी की थी। जो लोग प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी को रिसीव करना चाहते हैं, उन लोगों की थी। अदरवाइज बिजनेस के लिए भी मैं रीडिंग निकालती हूँ आपकी, किसी और बिजनेस के लिए। अगर मेरी रीडिंग से जुड़ा हुआ सवाल कोई भी आपके माइंड में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपको आंसर मिलेगा। कुछ भी अगर सवाल जवाब किसी भी चीज़ को लेके मेरी रीडिंग से जुड़ा हुआ अगर आपके माइंड में आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं दूसरी बिजनेस की भी रीडिंग निकालती हूँ।